अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम रिस्ट की एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे, तो मैं आज आपको कुछ दो तीन ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिसमें जो बहुत इजीली आप किसी भी जिम में कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फैट ग्रिप की जरूरत होगी। वो मोस्टली जिम्स में होती है। अगर वो नहीं भी अवेलेबल तो उसके बगैर भी हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने जो वर्किंग सेट्स हैं, जो एंगल्स वगैरह हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। उनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बाकी आप लोगों ने एंगल्स पे फोकस करना है, वेट लिफ्टिंग के पीछे नहीं भागना। मैं अभी भी बार बार यही, लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था और इस वीडियो में भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वेट एकदम से हैवी नहीं करना, आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है और एंगल्स पे फोकस करना है। स्टार्ट के कुछ वीक्स आपने लाइट वेट पे ही वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। एक वीक में एक दफा रिस्ट की ये वाली आपने ट्रेनिंग कर लेनी है, एक दफा जो मैंने साइड प्रेशर की बताई है वो कर लेनी है, और एक दफा हम कोई बैक प्रेशर की ट्रेनिंग है वो इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पूरे वीक के अंदर आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी आ जाएंगी और साथ हम जनरल बॉडी भी ट्रेन कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हम जनरल बॉडी किस किस आर्म रेसलिंग की जो एक्सरसाइज है उसके साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं और कौन कौन से मसल इसके साथ कर सकते हैं जनरल बॉडी के। बाकी हम वर्कआउट की तरफ चलते हैं। अच्छा यार, ये तो है आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक टूल ही है। ये थोड़ा फैट ग्रिप है जो हम यूजुअली जिम्स के अंदर ना, इस तरह का भी एक हैंडल होता है जो रोइंग मशीन में इस्तेमाल होता है। आप ये वाला हैंडल भी यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए जिसमें फैट ग्रिप नहीं है। अगर आप लोगों के पास फैट ग्रिप अवेलेबल है, इस टूल के ऊपर वो फैट ग्रिप लगा ले, ठीक है, और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। मेरे पास तो ये स्पेसिफिक टूल पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं यही यूज कर रहा हूं। आप लोग इस वाले हैंडल के ऊपर फैट ग्रिप लगा के ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। आए मैं आपको बाकी एंगल का भी बताता हूँ। या आपने रिस्ट ऊपर जाते हुए थोड़ी सी न्यूट्रल करनी है, लेकिन पूरी डेड नहीं करनी, ये न्यूट्रल रखनी है। और नीचे लाते हुए आपने कप करते रहना थोड़ा थोड़ा, ये यस, और अपर चेस्ट के ऊपर तक लेकर आना है ये, यस। जितना डीप कप कर सकते हैं उतना डीप कप करना है। ऊपर जाते हुए न्यूट्रल पोजीशन के पास सेमी कप रखना है आपने, प्रॉपरली बिल्कुल न्यूट्रल भी नहीं करना, ठीक है। इतना कप रखना है और नीचे लाके फुल कप। अच्छा यार, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की, जो मैंने कहा था ना, कुछ ऐसी स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग के टूल्स के साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, सिंपल एक्सरसाइज के साथ। ये जो टूल है ये रिस्ट रेंचर, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला टूल बनवा लें। इसका ये है कि स्पेसिफिक रिस्ट पे आपका इसका सारा प्रेशर आता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये आइसोलेटेड रिस्ट कर्ल्स कैसे लगानी है, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। तो अगर ये अडॉप्ट करें उन बेसिक एक्सरसाइज के साथ तो बहुत बेहतर है। आए मैं आपको एंगल भी बताता हूँ इसका। अच्छा यार, इसमें इस एक्सरसाइज में ना आपने पुली सेट करनी है। ये जो बेंच होगा ना, इस तरह का आपने एक बेंच ले लेना है जिसमें हम, ये जो एडजस्टेबल बेंच होता है जिसमें हम शोल्डर प्रेस मोस्टली लगा रहे होते हैं, ये आपने पुली के बिल्कुल सामने सेट करना है। और पुली का लेवल आपने रख लें वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर या वेस्ट के लेवल पे। ये टूल आपने लगाना है इसके साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको रोल करना है स्ट्रैप्स के ऊपर और ये आपने लेके आना है इधर, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा रोल कर लेना है, थोड़ा सा नेगेटिव जाने देना है आपने। ये न्यूट्रल पोजीशन है, इसको थोड़ा सा ना नेगेटिव जाने देना है आपने इस लेवल तक। इधर से आपने फिर रोटेट करते हुए फुल डीप कप करना है, जितना डीप आ सकता है, और फिंगर्स का प्रेशर आपने मैक्सिमम देना है। ये गए वापस इधर, और इसके बाद फुल डीप कप, ये ठीक है। ये पुली बिल्कुल इसके सामने से आ रही हो, सेम गोज विद राइट। आप बस बेंच की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करें और राइट में भी लगाएं ये, और लेफ्ट में भी, और सेम चीज। वेट के पीछे नहीं भागना, आप लोगों ने वेट बिल्कुल कम सेट करना है और रेपिटेशंस जितने ज्यादा कर सकते हैं, 12 15 20,
कि अपना एंगल डेवलप करने के लिए स्टार्ट में तो 2-3 वीक्स आप लाइट वेट पे ही इसको इमिटेट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक एक प्लेट करके बढ़ाएं और रैप्स फिर कम करते जाएं। लेकिन मिनिमम रैप्स भी आपने ना 10 की रेंज रखनी है। वेट जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन 10 रैप्स आपके कम से कम लगने चाहिए बगैर एंगल खराब हुए। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज थी। उसके बाद कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज भी हैं और एक आधी और हम एडवांस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो भी लाजमी फॉलो कीजिए। अच्छा यार, ये एक और एक्सरसाइज है रिस्ट के लिए। उसके लिए सिर्फ आपको ये कराटे बेल्ट चाहिए, ठीक है। ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगी आपको। ये कराटे बेल्ट लेकर आपने कोई भी लाइट वेट प्लेट हो 2.5 किलो की या 5 किलो की, ये उसके अंदर से गुजार के सिंपल आपने ये जो रिस्ट है इसको थोड़ा सा सेमी सा कप रखना है, स्लाइड सा, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसे डेड नहीं होनी चाहिए आपकी रिस्ट, ठीक है। रिस्ट की पोजीशन थोड़ी सी ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इस चीज पे मेन फोकस रखना है आपने। थोड़ा सा स्लाइड सा न्यूट्रल पोजीशन से अंदर वाली साइड पे रहेगा। उसके बाद आपने ये जो स्ट्रैप है ये अपने इस पार्ट के ऊपर से लेकर आनी है, जो नकल्स हैं और ये जो फिंगर्स हैं इस पार्ट से, जो फ्लैंजेस होती है ना, जैसे फ्लैंजेस कहते हैं, इसके ऊपर से इधर से ऐसे ग्रिप करनी है आपने। रिस्ट आपने डेड करनी है और फिर प्रॉपर ऊपर उठाना है, ठीक है। ये नीचे गए, ये ऊपर आए और ये फुल आपने राइज करना है हाथ को। एल्बो नहीं उठनी चाहिए, ना ही आपका ये हाथ उठना चाहिए। ये नीचे गए, दिस लाइक दिस। ठीक है। ये रिस्ट का ये जो पार्ट है ना, ये हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं आर्म रेसलिंग के अंदर, जो राइजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजर के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं लगेगा। आप 2.5 किलो से स्टार्ट करें, इसको प्रैक्टिस करें मूव को तकरीबन 2-3 वीक्स, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वेट बढ़ाना शुरू करें। और अगर आप 10-15 किलो तक भी पहुंच जाते हैं इस मूवमेंट पे, बहुत अच्छा वेट है इसका। फिर आप इसके अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। 2-3 वीक्स के बाद आप क्या लेके 15-20 किलो या 15 किलो से आप होल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में उस चीज को आपने प्रेफर नहीं करना। आपने सिर्फ ये रेपिटेशंस, ये जो डायनामिक मूवमेंट्स हैं, इस पे फोकस करना है। और सेम वही बात, वेट आपने हर एक्सरसाइज में, इसीलिए ये बात मैं लाजमी कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग भूल जाते हैं। मैंने पहली एक्सरसाइज में भी बताया आपको, दूसरी में भी, अब इसमें भी बता रहा हूँ, ताकि ये बात आपके दिमाग में छप जाए। वेट के पीछे नहीं भागना, रेपिटेशन ज्यादा लगाएं, एंगल परफेक्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाना शुरू करें। फिर आपका माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होगा। फिर आप आर्म रेसलिंग भी करेंगे तो ये एक्सरसाइजेज आपको बेनिफिट दे रही होंगी। अदरवाइज अगर आप वेट के पीछे भागेंगे, उस तरह से माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा और फिर आप ज्यादा वेट भी लिफ्ट कर रहे होंगे, लेकिन आर्म रेसलिंग के अंदर आपकी इस तरह से प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। तो फिर आप थोड़े मायूस हो रहे होंगे कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। वो यही वजह होगी कि आपका माइंड मसल कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ होगा। तो यार, ये 2-3 एक्सरसाइजेस थी जो रिस्ट से रिलेटेड थी। अभी ये 3 एक्सरसाइजेस आप इस पे फोकस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद 2-3 एक्सरसाइजेस आपको बता दूंगा, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर इन सारी एक्सरसाइजेज में से जो आप परफॉर्म करके आप देखें, जो आपको ज्यादा इफेक्टिव लग रही है और जो आपको ज्यादा फायदा दे रही है, आप उसे भी चूज कर सकते हैं। सारी करने की भी जरूरत नहीं है, कोई 2-3 भी आप इन एक्सरसाइज में से चूज कर लेंगे तो वो भी बेहतरीन है। अभी ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, इनको जरा परफॉर्म करके देखें। हम नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा पार्ट में अपलोड करूंगा, उसके अंदर भी मजीद 2-3 एक्सरसाइजेज रिस्ट के बता दूंगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।